देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। नवी मुंबई अपोलो ने 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल किए। बिलियन हार्ट्स बीटिंग फाउंडेशन की CSR एक्टिविटी। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने आज बिलियन हार्ट्स बीटिंग फाउंडेशन द्वारा 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ऑफिशियल लॉन्चिंग के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस उपक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में आपातकालीन मेडिकल प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाना और क्रिटिकल केयर तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना है। इन एम्बुलेंसेस का उपयोग पहले ही नवी मुंबई के विशेष मेडिकल कैंपों में किया जा चुका है और ये 23,000 से ज्यादा लोगों की जीवन रक्षा कर चुकी है। नॉट दॅट बट आपण काय म्हणतो, ज्या पद्धतीनं ॲम्ब्युलन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण फर्स्ट एड जे म्हणतो, ज्या घरामध्ये किंवा काय रस्त्यावरती काही इमर्जन्सीज होतात त्या कवर करण्यासाठी मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ टेक्नॉलॉजी हे खूप महत्त्वाचं असतं। टुडे ज्यावेळेस आपण हे करतो आहे त्याच्यामध्ये अपोलो फाउंडेशन थ्रू बिलियन हार्ट जे फाउंडेशन आहे आणि मार्श मॅक्लेनन हे आपल्याला सपोर्ट करून हे ॲम्ब्युलन्स देते आहे आणि अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई हे होस्ट करणार आहे। याचे 2 गोष्टी आपण यूज करणार आहोत। त्याच्यामधले पहिली म्हणजे इमर्जन्सीमध्ये जे पेशंटला जरूरत असते, घरी आपण इमर्जन्सी येते किंवा रस्त्यावर इमर्जन्सी येते त्यावेळेस तो सपोर्ट करणं। आणि सेकंड एज्युकेशनल ॲक्टिव्हिटीज, आपण ज्यावेळेस म्हणतो की इमर्जन्सी आहे आणि त्याच्यानंतर काय केलं पाहिजे त्याच्यासाठी अवेअरनेस कॅम्पेन आपण रन करणार आहोत। हे 2 मुद्दे आहेत। आपण ज्यावेळेस डॉक्टर नितीन एक्सप्लेन करत होते की देशामध्ये इमर्जन्सीची सिच्युएशन थोडीशी पुअर आहे, कारण की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे, तेवढं बळकट इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे आणि सेकंड लोकांमध्ये ती अवेअरनेस नाही आहे। तर मार्श आणि बिलियन हार्ट फाउंडेशनच्या थ्रू आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर घेतो आहे आणि अपोलो नवी मुंबई मॅनपॉवर आणि सपोर्ट सिस्टम जे आपण म्हणतो एज्युकेशन आणि हे करणार आहोत। ह्या अनुषंगाने हा प्रोग्राम आपण जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ICU में होता है, जो क्रिटिकल पेशेंट को ज़रूरी होता है, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, वो पूरा वो एम्बुलेंस में अवेलेबल है। और जो भी पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर लेंगे तो उनका ट्रीटमेंट उधर का उधर स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उनका कंडीशन। इसमें और एक एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी टेक्नोलॉजी के साथ वो पेशेंट का ऑडियो और वीडियो हॉस्पिटल के अंदर आएगा। जो भी हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस कनेक्टेड है नज़दीक से नज़दीक एम्बुलेंस में, तो डॉक्टर वहाँ पे गाइड कर सकता है कि क्या और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या कितना फ्लूइड चढ़ाना है, जो भी ट्रीटमेंट देना है वहाँ पे वो पूरा गाइड करके पेशेंट को जितना स्टेबलाइज करके ला सकते हैं। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट कि हॉस्पिटल के अंदर जो तैयारी होनी चाहिए वो पेशेंट को रिसीव करने के लिए, चाहे वो सर्जन हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ब्रेन के न्यूरोलॉजिस्ट हो, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये सारा जो प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं वो हॉस्पिटल ऑलरेडी रेडी रहेगा। पेशेंट का ऑलरेडी वो आप सोच सकते हैं कितना टाइम जल्दी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये है। तो ये एम्बुलेंस में ये पूरा रोड साइड केयर एज वेल एज हॉस्पिटल रेडीनेस ये साथ में होगा। तो जो गोल्डन आवर बोलते हैं क्रिटिकल पेशेंट के लिए, जो प्लैटिनम मिनट्स भी बोलते हैं, पहले फ्यू मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा में जो होना चाहिए वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अप टू 30 किलोमीटर ये जनता के लिए ड्रॉप पिकअप फ्री रहेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। उसके साथ में बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि रोड पे या घर में पेशेंट जो बीमार रहेगा उसको अपोलो तक लेके आ सकते हैं या पेशेंट को यहाँ लेके आना है, मीन्स पेशेंट का विश रहता है। तो इस केस में हम नियरेस्ट हॉस्पिटल, समझो इमरजेंसी है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी ड्रॉप करेंगे और समझो हम यहाँ तक लेके आ सकते हैं तो यहाँ तक लेके आए। 1066 एक सेकेंड में उनका एक चीज़ ऐड कर दूंगा, बिकॉज उन्हें 1066 का पूछा है। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी आपने आज देखा है, वो टेक्नोलॉजी में जैसे कॉल लैंड होता है तो वो SMS जाता है पेशेंट को ट्रैक करने के लिए एम्बुलेंस कितना दूर है, क्योंकि वो ऊबर सिस्टम जो आपको मालूम है, ओला, वैसे हमारे एम्बुलेंसेज में नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ही पेशेंट ने कॉल किया तो सबसे नज़दीक एम्बुलेंस है वो एक्टिवेट होगा, पेशेंट को भी पता चलेगा कितने टाइम में आ रहा है। तो वो भी कॉल के साथ एक एडिशनल फीचर है। नवी मुंबई है और 30 किलोमीटर तक समझो हमें चेंबूर से भी कॉल आता है, कभी कभी कल्याण से भी आता है, तो हम ये सुविधा देते हैं। बट टाइम जो गोल्डन आवर बोलते हैं, हम ये क्यों डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये टाइम क्रिटिकल इमरजेंसीज होती है। हमारे जो डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से किया जाएगा और जितना एरिया कवर हो सकता है उतना करेंगे और जैसे जैसे ये रिस्पॉन्ड बढ़ता जाएगा वी विल एक्सटेंड द नेटवर्क एज Doctor, in the first phase, how many ambulances are deployed? As on today, Marsh has given us 3 ambulance and हमारे भी 2 ambulance है, टोटल 5 ambulance हम डिप्लॉय करें।
नॉट एक्टिवली, बट समझो किसी ने हमने कोई डोनेट कर रहा है कॉमन कॉज के लिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट. डिफिकल्ट प्राइसिंग, डिफिकल्ट टू से. 50 to 60 lakhs for the ambulance. Every equipment has a Different with way. equipment it will more. So we will give the cost for ambulance separately. जो vehicle cost plus medical equipment cost, very difficult to say. Running cost, we will give you that cost. Maybe some time. Let So both the things that I said earlier कि एक तो awareness, हम लोग का पब्लिक का एक बिगेस्ट चैलेंज वो है बिकॉज दे डोंट वेट फॉर एन एम्बुलेंस, दे डोंट इवन कॉल एन एम्बुलेंस. आई कैन आस्क यू ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू नो विच इज द एम्बुलेंस नंबर नियर यू? So you may not know. डॉक्टर का नंबर पता होगा, रिलेटिव का नंबर पता होगा. सो दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विच एम्बुलेंस, विच इक्विप्ड एम्बुलेंस इज क्लोजेस्ट. आपके फैमिली में गॉड फॉरबिड कुछ नहीं हो, बट यू शुड नो दैट नंबर. सो दैट अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू स्प्रेड थ्रू दिस. एंड एजुकेशन एज वेल. जहाँ पे समझो नज़दीक एम्बुलेंस 5 मिनट पे है, तो इस एम्बुलेंस और हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसके हिसाब से फर्स्ट एड अवेयरनेस, जहाँ पे आपको क्या करना है पहले 2 मिनट 5 मिनट बाय द टाइम एम्बुलेंस कम्स, विल आल्सो हैव इनिशिएटिव थ्रू दिस. So, like you saw with what I presented and with ma'am presented, so we are going to the remote areas, Remote we are areas. going to the communities, we are training them, and our training is open for all. So we can only sort of spread it as far. Our chairman sir's vision is only that. That is why we have a whole foundation dedicated to that, and each Apollo hospital in every area is spreading that. So definitely the aim is to spread it all across, as far and wide as we can. Here, as you rightly said, rural area screening also will be done. Blood collections, basic screening Health also will be done. Health camps, awareness camps, health talks. It's not only आप उनके लिए क्या कर रहे हो, बट आप एजुकेशन दे के एक आदमी को भी राइट टाइम पे कॉल करें. और हमारे लिए नहीं, समझो आप रायगढ़ रूरल के बारे में बात कर रहे हो, समझो अलीबाग है, तो कम से कम समझो जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1 person calling right time and nearest hospital helping them also serves the purpose. So each ambulance में एक fully trained paramedic बोलते हैं, emergency medicine technician, एक proper course है. So they are fully trained in doing जो भी emergency में required है, चाहे वो heart related हो, stroke related हो, trauma related हो, वो हर टाइम एम्बुलेंस के अंदर रहेंगे. डॉक्टर्स एज रिक्वायर्ड तब रहेंगे, नहीं तो इसके लिए ये सुविधा जो ऑडियो विजुअल है, आप समझ लो कि डॉक्टर अंदर ही है बट वर्चुअली कनेक्टेड है. सबसे पहले तो मैं वापस एक ही चीज़ रिपीट करने वाला हूँ कि वो खुद अपने आप को बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड में ट्रेनिंग लो. और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरे से सबसे नज़दीक. एक दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, हार्ट रेडी हॉस्पिटल, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल. मतलब कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हार्ट रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पे आपको पता है कि दिवाली का दिन हो, क्रिसमस हो, रात के 2 बजे हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में करेक्ट एंगल से जाएगा. तो आप अगर जनता की बात करें, जनता को ये 2 चीज़ करनी है. एक, उसको ट्रेन करना है बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड में, और दूसरा अपने आजू बाजू अवेयरनेस रखना है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये यहाँ पे जाएंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट टाइमली मिले. Like I mentioned earlier, the training, the emergency medicine technician is trained in all these emergencies. Yes, in pediatrics also, the equipment is also available and they will be able to do what is required in those critical minutes. And all equipment, as sir has said, how you said, it's training, and second is infrastructure is available inside the ambulance.